Hello students, welcome to the alert classes. This is Dr. Hira, chemistry educator for NEET and JEE category. तो आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे और आपको क्या क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट बात करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस, ये आपका न्यूज़पेपर है, इसमें जो आर्टिकल आया है वो ये आया है एग्जाम पैटर्न के ऊपर। देखिए ये एग्जाम पैटर्न के ऊपर आर्टिकल आया है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता ही है। 200 में से आपको 180 क्वेश्चन करना होता है और 20 क्वेश्चन आपके चॉइस के होते हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, और हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 टाइप के आपके सेक्शन आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन पेपर का। देखिए यहाँ पर फिजिक्स के बारे में क्या बताया है इन्होंने। यहाँ पर ये कह रहे हैं, दिस सब्जेक्ट ऑफन प्रूव चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पिरेंट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं एंड देयर एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। हाई वेटेज टॉपिक जो है वो आपके मैकेनिक्स से, थर्मोडायनामिक्स है। मैकेनिक्स के आपको पता ही है कितना ज़्यादा चैप्टर आ जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से, ये सब क्या है, हाई वेटेज आपके चैप्टर हैं। और आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना पड़ेगी ताकि आप स्पीड से और एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी में जो हाई वेटेज टॉपिक है वो है आपका, देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है। हाई वेटेज पोर्शन है बायोलॉजी में ये। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज मोर वैल्यूएबल देन रोड मेमोराइजेशन। आपको चीज़ें समझना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करना पड़ेगी। आपको पता है केमिस्ट्री में सब्जेक्ट कितना वास्ट है आपका, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं आपकी टीचर हूँ केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये तीनों मैं आपको पढ़ाती हूँ। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री के लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवाती हूँ डेली लाइव क्लासेस में, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ प्राइस नहीं रखी मैंने, कुछ पैसे नहीं देना पड़ेंगे। ओके, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म की समझ होना चाहिए और नेम्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। नेम्ड रिएक्शन ये सब आप जानते ही हैं। और वैसे भी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आपके कहने से मैं दोबारा फिर करवा दूंगी, आप बताइएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ये कंप्लीट करा दिया है मैंने आपको सलामी एनसीईआरटी सीरीज में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखो। पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने कंप्लीट करवाया है। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपका पी ब्लॉक चल रहा है। और वाइटल फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए रिक्वायर है स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स थर्मोडायनामिक्स में एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 चैप्टर का नाम इन्होंने दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पता ही है। क्रिएटिंग कंसाइज नोट्स एंड निमोनिक्स डिवाइस कैन एड्स इन रिटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, ये आपको पता ही है। सलामी एनसीईआरटी जो सीरीज आपके लिए आई है वो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को लेकर ही आई है। हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस हो जाए विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीईआरटी, आपको पता ही है यहाँ पर एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ऐसे तमाम क्वेश्चन होंगे जो टाइम की वजह से आपके छूट जाएंगे और फिर सिलेक्शन रुक जाएगा, यही तो होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं सेक्शंस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। सब्जेक्ट आपके पास 3 है
और टाइम 6 मंथ है। तो 6 मंथ में 3 सब्जेक्ट, आपको कुछ भी रैंडम उठा के कुछ भी कोई भी बुक उठा के पढ़ ली, कोई भी मॉड्यूल ले लिया, ऐसे नहीं पढ़ना। हमारे पास सिर्फ 6 मंथ है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट कर दें। वैसे भी 2 साल का सिलेबस होता है 11th और 12th का। तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप हमारे साथ हमारे लेक्चर को देख सकते हो, सफिशिएंट और कंसाइज लेक्चर हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। सिलेक्शन वाली केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम आपको, सिलेक्शन वाली बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस विद टाइमर। टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन खूब सारे करने, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, उन सबसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ताकि आपको जल्दी से एक्यूरेसी मेंटेन हो और टाइम मैनेजमेंट मेंटेन हो। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और आपको PYQs भी करने हैं। PYQs से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सलामी NCERT ये हमारी सीरीज़ है, इसमें मैं आपको NCERT लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब जो चल रहा है वो आपका चल रहा है P ब्लॉक। P ब्लॉक में मैं आपको कल P ब्लॉक में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, बोरॉन फैमिली। तो हम लोग 1 to 1 फैमिली डिस्कस कर लेंगे, 6 ग्रुप है और एक एक लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम D एंड F ब्लॉक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी लिखा हुआ है, हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने नहीं ज्वाइन की तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। केमिस्ट्री की टाइमिंग है एवरी वीक, मंडे थर्सडे 3 PM है केमिस्ट्री की टाइमिंग, और संडे 11 AM है। ठीक है, ये टाइमिंग है। अब देखिए बायोलॉजी में भी सर आपको सलामी NCERT लाइन टू लाइन NCERT की सीरीज़ है ये आपकी बायोलॉजी की। तो यहाँ पर टाइमिंग है एवरी वीक, ट्यूसडे सैटरडे 3 PM सेम टाइम है। सर आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और NCERT लाइन टू लाइन क्लियर करवा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो आपको ढेर सारे कैसे किस लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे फर्स्ट बात ये आ रही है कि मैम हम एलर्ट क्लासेस को क्यों ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस आपकी इंटरेक्टिव होती हैं। आप कोई भी डाउट आ रहा है क्लास के दौरान तो आप पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो और आपको आंसर भी मिलेगा। सेकंड देखिए, लाइव क्लासेस आपकी इंटरेक्टिव होती हैं, ये आपको पता ही है। थर्ड, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हम खुद आपके लिए नोट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे किस टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कंसाइज लेक्चर दे रहे हैं आपको। सब मैं खुद बना रही हूँ नोट्स आपके लिए, और सर खुद बना रहे हैं नोट्स आपके लिए। तो हैंड रिटन नोट्स हैं वो। फोर्थ देखिए, 100% NCERT कवर होगी। NCERT का ध्यान रख रहे हैं। NCERT का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, वो आपसे नहीं रहेगा, पूरा क्लियर कर दोगे। NCERT का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे एग्जाम में। फिफ्थ देखिए, आपके डाउट लाइव क्लासेस में ही सॉल्व करवाए जाएंगे। कोई भी डाउट है, कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो। डेली लाइव क्लासेस आती हैं और सब फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, ये कहाँ पर हो रही है, किसी ऐप वेब पर नहीं हो रही, यूट्यूब पर हो रही हैं, पर बिल्कुल फ्री है। कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लग रहा। अच्छा, इसलिए आपको एलर्ट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप ना हमारे चैनल एलर्ट क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर लो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और हर टाइप का सॉल्यूशन है आपके पास, है ना, हर टाइप का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो जो आपको प्रॉब्लम है, मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, कैसे मैम शॉर्ट्स नोट्स तैयार करें या कुछ करें, तो मैं शॉर्ट नोट्स के लिए भी आपके लिए एक सीरीज़ ला रही हूँ। तो आपको अपना खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको खुद क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इतना काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।